और बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू के धरने की। दारुल हुकूमत दिल्ली में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू का धरना पोटा देशम का आगाज हो गया है। बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इंसाफ के लिए धरने का आगाज किया। धरने में हजारों अफराद शरीक हैं। रियासत की तकसीम के कानून पर अमलावरी और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज किया जा रहा है। धरने पर बैठने से कबल चंद्रबाबू नायडू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। चंद्रबाबू नायडू के एहतजाज को दीगर सियासी जमातों ने भी तायद का ऐलान किया है। On behalf of Andhra Pradesh, 5 crore people, I am warning this government. We came here to remind you what is in the Bifurcation Act. And also, we want to remind you, the then Prime Minister has announced special status. Your party is responsible for that. On the basis of that, you had alliance. You promised in Tirupati meeting, and also Guntur meeting, Nellore meeting, Visakhapatnam, everywhere at that time during elections. And also you came to Amaravati for laying the foundation ceremony. At that time also you told very clearly, you brought the soil from Parliament and also Yamuna water. We want to remind you, you told very clearly, Government of India is solidly behind you. We will do everything with a letter and spirit. That is what you told to the people of Andhra Pradesh. Now, Andhra Pradesh, having been unscientifically divided, having been deprived of a lot of things, like institutions and things like that, the legislation talked about establishing these institutions. What is all this? This is not the way to talk. This is the least expected of a Prime Minister. A Prime Minister's job is motivation. When you motivate, you will get good results. Any state in India improves. It is India that improves. And we have to work for India. उस पूर्ण मामले पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदा रंजीता इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रही हैं। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, चंद्रबाबू नायडू का इस वक्त दिल्ली में धरना जारी है। स्पेशल स्टेटस तो उनकी मांग है, इसके अलावा क्या मांग है जिसको लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रबाबू नायडू लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं और आज भी उसी मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरने पर दिल्ली के आंध्र प्रदेश भवन में वो धरना दे रहे हैं। साफ तौर पर उनकी मांग है कि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ था उस समय से लेकर जो इस प्रदेश को जितनी चीजें चाहिए वो तेलंगाना में चली गई विकास के नाम पर, और औद्योगिक जो बड़े उद्योगपति थे और जो औद्योगिक घराने थे वो तेलंगाना में शिफ्ट हुए, जिसके बाद से ही यहाँ रोजगार को लेकर, विकास को लेकर, अच्छे अच्छे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लेकर अलग तरह की मांगे वो लगातार उठाते रहे। इन्हीं मांगों को लेकर आज भी वो धरने पर हैं और ये एक दिवसीय धरना है जिसमें वो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक पैकेज की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। राहुल गांधी अभी कुछ देर में ही यहाँ जी रंजीता, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी कुछ खराबी है, दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।